ओके, वी वर डूइंग पीपल मेंसुरेशन या मेजरमेंट्स, ठीक है, या सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जिस भी नाम से आप इस चैप्टर को जानना चाहते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद दिस. ये हो गया था क्या? ये हो गया था ना? ओके, ये वाला हो गया था, राइट? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब अगले वाले सवाल पे जाते हैं अपन. Describe how the two figures below are alike and how they are different. तो ये भाई साहब alike कैसे हैं और different कैसे हैं. यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे कैन दिया हुआ है, ठीक है. कैन का भाई साहब आपका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, और हाइट है इसका 7 सेंटीमीटर. इसका भाई साहब 7 और ये 7. तो क्या क्या चीज़ों में यहाँ पे सिमिलरिटी है बच्चा पार्टी? व्हाट आर द सिमिलरिटीज? हाउ दे आर अलाइक. अलाइक मतलब सिमिलरिटी क्या क्या है, क्या क्या हो सकती है बताइए. आप बताइए बेबी, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं? अरे ट्राई तो करो आप. सिमिलरिटी क्या क्या है? अलाइक 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 मतलब सिमिलरिटी. चलो बच्चा पार्टी जल्दी दिख रहा है यार, बहुत आसान है. एक चीज जो सामने से दिख रही है, हाँ, हाइट दोनों भी सेम है ना भाई साहब. ये 7 है और ये भाई साहब 7 है, ठीक है. 7 और 7 का हाइट दिख रहा है. और कोई सिमिलरिटी दिख रही है? एनी अदर सिमिलरिटी? ठीक है. विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया. अभी देखो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है. तो ये नोट डाउन कर लीजिए. फॉर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के लिए, फॉर अ सिलेंडर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या हम बोलेंगे क्या, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है. कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है. कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये होता है, देखो ऐसा वाला, ठीक है, गोलाई ऊपर और नीचे का छोड़कर, ठीक है. कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका दूसरा नाम क्या है, और लैटरल सरफेस एरिया. नोट डाउन करने बोला है मैंने. तो कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बी 2 पाई आर एच, ठीक है. पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, जो भी आपको दी रहेगी. आर मतलब हो गया आपका रेडियस और एच मतलब हो गया आपका हाइट, ठीक है. फॉर अ सिलेंडर, यहाँ पे फॉर अ सिलेंडर देखो, फॉर अ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है. इसको ध्यान दो, ये वाला जो गोलाई है, ठीक है, ये जो एरिया है ये कितना है? 2 पाई आर एच है. और ऊपर का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर. नीचे का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है. तो ये 2 पाई आर स्क्वायर को तुम ऐड करोगे भाई साहब, ठीक है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ऊपर और नीचे, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया. सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 2 पाई आर प्लस एच. ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है. क्लियर है? ये हो गया आपके सिलेंडर का. सबने नोट डाउन कर लिया है? एवरीबॉडी? तूने नोट डाउन नहीं किया है ना? तेरा ध्यान इधर नहीं है तो नोट डाउन क्या करेगा तू? कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये भाई साहब सिलेंडर का है 2 पाई आर एच, ठीक है, और ऊपर और नीचे पाई आर स्क्वायर है. तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर. इन दोनों में से 2 पाई आर को कॉमन निकाल लो, ठीक है. आर इंटू आर है यहाँ पे, तो एक आर बच जाएगा. तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है. ओके, अभी हम आते हैं क्यूबॉइड पे, ठीक है. तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा बोलो? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, एनीवन? इंटू बी, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू, ठीक है. ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होगा? देखो ये रूम है, इस रूम में ये दीवार और ये दीवार ऊपर और नीचे को छोड़ दे रहे हैं हम, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया. दिस इज नोन एज लैटरल सरफेस एरिया. तो मतलब ये वाला हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया.
तो लैटरल सरफेस एरिया में क्या क्या हो जाएगा, देखो एक तरफ होगा ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, है ना भाई साहब, ठीक है। ऐसे कितने फेजेस हैं, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, ये 2 फेजेस हैं, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, ये 2 फेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बोले कर्व्ड, कर्व तो नहीं होगा यहाँ पे, दिस विल बी लैटरल, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है, लेंथ इनटू हाइट, ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो ट्वाइस हाइट इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। नोट डाउन हो गया भाई साहब, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। तो आते हैं अब, अभी हम सवाल पे आते हैं भाई साहब। तो हमारा यहाँ पे इनमें अलाइक क्या चीज़ है भाई साहब, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव द सेम हाइट, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, बोथ हैव सेम हाइट, बोथ हैव सेम हाइट, ठीक है, ओके। अभी विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द कैन, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द कैन 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो ये हो गया 2 इंटू पाई की जगह पे हमने लिख दिया भाई साहब 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, देखा दक्षा रुद्राक्ष, आर की वैल्यू क्या होगी, अरे कहाँ इतना सोच रहे हैं भाई साहब, एकदम सामने तो पड़ा हुआ है वो चीज, इसमें कुछ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। आयुष, आर की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, आर मतलब रेडियस, हाँ 3.5 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 7/2 भी लिख सकते हो, है ना भाई। देखो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये डायमीटर कितना है 7, तो इसका आधा होगा रेडियस, है ना, डायमीटर दिया हुआ है 7 तो इसका आधा होगा रेडियस, तो ये हो गया 7/2, ठीक है, इनटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम एच की वैल्यू, हर्ष, एच मतलब हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, ओके। चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका एरिया, ठीक है, ओके। ये कट्टम कुट्टम, ये हो गया 11, 2 11 जा 22, 22 7 जा कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब इस क्यूबोडियल बॉक्स पे, ठीक है। सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो हाइट को भाई साहब बाहर निकाल लो, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ भी 7 है, ब्रेथ भी 7 है और हाइट भी 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7, तो ये हो गया 2 7 जा 14 इंटू 7 प्लस 7 14, ये कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर cuboidal box has
लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूबोडियल बॉक्स हैज लार्जर सरफेस एरिया। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझम, ठीक है, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 7, रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा भाई साहब 7/2, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, जैसे मैंने आपको लिखा है भाई साहब, कितना होता है 2πRh। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × r, दैट इज 7/2 × h, दैट इज 7। तो यहाँ पे कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिस हैपेंस टू बी हाउ मच 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द, लेट अस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है, साइड ऑफ द क्यूब 7, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा 4 × 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगर क्यूब है तो 4 × 7 का स्क्वायर ही होगा, वरना तुम 2 × L × B × B × H करोगे तो भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 × 49, तो वही देखो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑब्वियसली 154 196 से लेस है, so since 154 is lesser than 196, we will say that the cube has larger lateral surface area, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कौनो कंफ्यूजन, कौनो डाउट नहीं? बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? चलिए फटाफट। हो गया, डन पीपल, ठीक है। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 मीटर एंड 3 मीटर। बहुत ज़रूरी है आपका यूनिट्स पे ध्यान रहे, मेजरमेंट से मेंसुरेशन पे अगर आपने यूनिट्स गलत लिख दिया सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, ऐसा ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, ये टैंक है ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो इसका रेडियस भाई साहब कितना है 7 मीटर और इसका हाइट कितना है भाई साहब 3 मीटर्स। द हाइट इज 3 मीटर्स, ठीक है। इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, एक शीट ऑफ मेटल से बना हुआ है, क्लोज है ये, ठीक है। क्लोज मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? तो आपका देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेटल यूज हुआ है ऐसे, और इधर भी मेटल यूज हुआ है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है बच्चा पार्टी? रुद्राक्ष बिल्कुल हम ध्यानम न्यायम। लक्ष्मी जी टोटल सरफेस एरिया अभी क्या भाई साहब, ये थोड़ा सा याद रहना जरूरी है। हाँ नहीं, टोटल सरफेस नहीं होगा, वो कर्व सरफेस होगा। 2πRh प्लस 2πr², ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ये कितना होता है भाई साहब? ये होता है आपका 2πRh प्लस 2πr का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अगर आप 2πr को कॉमन निकाल लेते हैं, 2πr को कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा r प्लस h, ठीक है। ओके, तो r यहाँ पे कितना है? r इज इक्वल टू 7 मीटर और h भाई साहब आपका कितना है 3 मीटर्स, ठीक है। सो इसको हम लिखते थे भाई साहब 2 × 22/7
इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 7 इंटू 7 प्लस 3 7 प्लस 3 तो ये और ये कैंसिल हो गया. दिस विल बी 44. 7 प्लस 3 कितना हो गया 10. सो दिस विल बी हाउ मच 440 meter square. This will be the how much sheet of metal is required. Therefore amount of metal required, amount of metal sheet, basically amount of metal sheet required is equal to how much 440 meter का square. Are we clear to this one people? हम समझम बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है. ठीक है, एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर. वहाँ पे सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, 7 मीटर. ठीक है, दैट इज 7 मीटर. ओके, और इसका हाइट दिया हुआ है 3 मीटर. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड पीपल, मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. What is the formula for total surface area of the cylinder? 2 pi r into r plus h. So that will be 2 into 22 by 7 into 7 into r plus h. So ये हो गया आपका कितना 44. तो ये हो गया आपका 440 मीटर स्क्वायर. Hence 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड. इतना मेटल शीट का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है. लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. कौन एब्सेंट है तुम लोगों में से? बाबू और कोई नहीं? इधर कौन एब्सेंट है? नैंसी और प्राची. प्राची और हो गया, नैंसी और प्राची ना. चलो भाई साहब करना है, जल्दी करना है इसको. द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. ठीक है, तो आपका देखो ये सिलेंडर है. दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर. एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब अंदर से भाई साहब ये खोखला है. ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया. तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच. 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर. 2 इंटू 22/7. यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? रेक्टेंगुलर. इट इज कट अलॉन्ग इट्स साइड एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. ओहो, ये जो दूसरा ही दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब एक हॉलो सिलेंडर है. ये एक सिलेंडर है ऐसा हॉलो. इसको हमने कट किया है एक जगह से और इसको ऐसे खोल दिया है. ठीक है, जब हमने इसको खोल दिया, ठीक है, ये देखो ये एक ऐसा कवरिंग था इसको. ठीक है, और इसको हमने खोल दिया है ऐसे. ठीक है, द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. ये हॉलो सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है. लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया इज बेसिकली इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया और इसकी वैल्यू कितनी है? 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर. इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट
एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ आपको दी हुई है, ठीक है। विड्थ मतलब आपका भाई साहब ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये वाला आपको दिया हुआ है कितना 33 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे इस लेंथ को फाइंड आउट करना है, क्योंकि लेंथ के बाद ही आप पेरीमीटर को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। पेरीमीटर को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी देखो इसका जो एरिया होगा इसका भी एरिया सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 4224। तो लेंथ इंटू ब्रेथ दिस विल बी इक्वल टू 4224, है कि नहीं, क्लियर है। लेंथ कितना है आपका नहीं मालूम, ब्रेथ कितना है 33, दिस विल बी इक्वल टू 4224। सो देयरफॉर लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 33 सेंटीमीटर। कैंसलम, ठीक है। 11 3 33, 11 3 33, 92, 11 8 88, 11 4 44, है ना। 3 से काटते हैं हम इसको, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24। तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 128 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 128 सेंटीमीटर। और किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 2 इंटू 33 प्लस 128, तो ये हो गया आपका 2, 8 प्लस 9 10 11, 3 प्लस 1 4 5 6 161। तो ये हो गया 2 1 2, 6 2 12, 2 1 2 1 3, 322 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। पहले तुमने क्या किया, यहाँ पे देखो इसको काटा गया है, काट कर ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। काट कर ऐसे जब हमने किया तो यहाँ पे दिखा कि 33 मीटर इसका भाई साहब विड्थ हो गया, तो इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ बनेगा। ये लेंथ कितना ही हमको मालूम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया जो दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन उसको हमको यहाँ पे मतलब नहीं है। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही इसका भी भाई साहब आपका एरिया होगा। देखो कुछ ऐसा है, देखो ये, ठीक है, इट्स लाइक दिस, समझ लो ये ऐसा एक हमने पहले सिलेंडर था ऐसा, ठीक है, ये गोल सा एक सिलेंडर है, दिस बेसिक गोल सा सिलेंडर है, इसको हमने भाई साहब ऐसे कर दिया, अभी खोल दिया, तो वही कपड़ा है ना, उसी चीज़ से बना हुआ है, उतने से ही बना हुआ है। तो इसके लिए हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा 4224 के बराबर हो जाएगा। लेंथ हमको नहीं मालूम, ब्रेथ हमको मालूम है कितना है 33 है, दैट इज इक्वल टू 4224। तो अगर हमने लेंथ की वैल्यू निकाली वी गेट वो हाउ मच 128 सेंटीमीटर। अब इसको हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं 322 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक हॉलो ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। इस हॉलो सिलेंडर को हमने क्या किया है भाई साहब, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर आपको दिया हुआ है कितना, लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला गोलाई, ठीक है। दिस हैज बीन गिवन टू यू हैज हाउ मच, तो यहाँ से हमने इसको काट दिया भाई साहब, इसको काट कर हमने ऐसा प्लेन शीट बना दिया, ठीक है। दिस इज हाउ इट हैज बीन एक्सपेंडेड, तो ये प्लेन शीट बन गया भाई साहब, ठीक है। 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये आपका भाई साहब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये हो गया 33 सेंटीमीटर। लेंथ हमको नहीं मालूम है, लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमको निकालना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसमें हमको लेंथ का नहीं मालूम है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये लेंथ हमको यहाँ पे नहीं मालूम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम भाई साहब, यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफरेंस, है ना, सर्कमफरेंस, या ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई आर। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, 33 सेंटीमीटर। तो हमने भाई साहब यहाँ पे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224 हो गया, है ना। लैटरल सरफेस एरिया, इसको एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, मैंने जो आपको बताया वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, ठीक है। आया कितना भाई साहब यहाँ पे, बहुत लंबा हो गया ये, दिस इज फिर से पाई आर कर रहे हैं हम इसको, तो आपका आंसर देखो वही 120 सेंटीमीटर मान है, ठीक है। मैंने जो आपको बताया वो शॉर्ट मेथड है, ठीक है। इसका एरिया उसके एरिया के बराबर कर दीजिए भाई साहब, खोल ही रहे ना हम, तो लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये लंबा मेथड है, बहुत सारी जगह पे कट्टम कुट्टम और कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। मैंने जो मेथड बताया वो शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो गया 128 प्लस 33, तो आपका 322 सेंटीमीटर, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस over to level a road, find the area of the road
इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। चलिए फटाक से ओके पीपल समझो इसको। देखो ये रोड रोलर है, रोड रोलर देखा होगा आपने, ग्राउंड में पिच वगैरह बनाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा होता है रोड रोलर। इस साइड को मत देखो, इस साइड। तो ये रोड रोलर देखो यहाँ से घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। आप रोड के ऊपर इसको घुमा रहे हो, है कि नहीं? ये रोड है तो ये रोड बना रहा है ऐसे, है ना? ठीक है, ओके। सो और रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। तो रोड रोलर कैसे दिखेगा भाई साहब आपको? ठीक है, रोड रोलर विल सीम समथिंग लाइक दिस। ये हो गया आपका एक रोड रोलर। दिस इज बेसिकली हाउ अ रोड रोलर वुड लुक लाइक। ठीक है, ये रोड रोलर कुछ ऐसे दिखेगा भाई साहब आपका। ठीक है, ये रास्ते पे जा रहा है ना? ये ऐसा रास्ता है यहाँ पे, और इस रोड रोलर को इस रास्ते पे चलाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? और रोड रोलर टेक 750 रेवोल्यूशंस, 750 रेवोल्यूशंस करता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड को लेवल करने के लिए ये 750 बार घूम रहा है। समझ में आ रहा है? ये लंबा सा एक रोड है, इसमें भाई साहब आप इसको कितनी बार घुमा रहे हैं? 750 बार टू कवर द एंटायर रोड। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर। तो इसका डायमीटर कितना है भाई साहब? डायमीटर है आपका 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? 84 सेंटीमीटर बाई 2, तो ये कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताओ कि जब कितना लेंथ होगा उसका, एक बार घूमने में वो रोड का कितना लेंथ कवर करेगा? मामला समझ में आ रहा है? देखो तेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उबासिया ले रहा है तू। एक बार घूमने में समझ लो, यहां से उसने स्टार्ट किया, ये घूम रहा है, फिर यहां तक आ गया, तो एक बार घुमा, है कि नहीं? एक बार घूमना मतलब समझ में आ रहा है? ये रोड रोलर जा रहा है, देखो ये घूमा और फिर यहां तक आ गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो एक बार घूम रहा है ये। तो इस एक बार घूमने में, वो में कितना लेंथ ट्रैवल करेगा? समझिए। जैसे समझो यहां से इसने स्टार्ट किया, तो ये घूमता फिर आया, यहां तक आया, फिर टॉप में आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये एक बार घूम गया, है कि नहीं? यहां से एक टॉप पे था, ये पॉइंट बेसिकली टॉप पे था, फिर से ये पॉइंट टॉप पे अगर आ जाता है तो उसका मतलब कितनी बार घूम गया? ये एक बार घूम गया। तो इस एक बार घूमने में कितने लेंथ पे आया ये? हाउ मच इज द लेंथ कवर्ड? नहीं, एरिया नहीं होगा, लेंथ पूछ रहा हूं मैं, एरिया नहीं होगा। लेंथ कितना लेंथ हो जाएगा? सर्कमफरेंस। ठीक है भाई, देखो इसको अगर मैं खोल दूं, इस रोलर को मैं खोल दूं, तो ये जो शीट होगा लेंथ, वो लेंथ क्या होगा? 2 पाई आर एच होगा। ठीक है, 2 पाई आर होगा, सॉरी 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ, ठीक है,
इसका लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ठीक है, तो एरिया ऑफ द रोड निकालना है आपको। तो लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ रोलर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? सरकमफरेंस क्या होता है, मतलब ऐसे घूम रहे हो, ये टपक एक बार आ गए, तो ये जो एक बार का घूमना होता है उसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस। एक सर्कल में जो एक चक्कर आप लगाते हैं उसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस। आर वी क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रोड क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस ऑफ द रोलर, सरकमफरेंस ऑफ द रोलर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफरेंस, एक सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस हमको मालूम है ऑफ अ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो गया यहाँ पे बोलो, 42, ये निकाला आपने अभी देखो 42, तो इसको कर लो भाई साहब, 7 6 42, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, 44 इंटू 6 क्या हो गया 4 6 24, 4 6 24, 25 26, तो ये कितना हो गया भाई साहब 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, दिस सॉरी सेंटीमीटर, सॉरी ये हो गया 264 यहाँ पे सेंटीमीटर। तो आपका चौड़ाई कितना है भाई साहब, 1 मीटर है ना, तो इसको आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई साहब कितना, 100 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू 264 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू हो गया डन।
देखो यहाँ पे कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसका बेस डायमीटर दिया हुआ है आपको कितना, बेस डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सो दिस इज बेसिकली अ सिलिंड्रिकल कंटेनर, उस बेस डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है भाई साहब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका बेस डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, ओके। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो पूरा पूरा यहाँ पे ऐसा एक लेबल डाल दिया है, जैसे लेबल डालते हैं ना, ऑफ द कंटेनर एज शोन द फिगर। द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। तो ये लेबल कैसा है, देखो ऐसे गया है, ये जो लेबल गया है भाई साहब ऐसे गया है, मतलब 2 सेंटीमीटर नीचे से और 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का जगह छोड़ा है, 2 सेंटीमीटर का प्लेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो लेबल का देखो ऊपर का कोई हिस्सा है नहीं, है कि नहीं, इस लेबल को ध्यान से देखो, इसका तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना आपको, है ना, इसका ऊपर तक का तो हिस्सा है नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल निकालना है। ठीक है, ओके। इसका हाइट कितना है देखो 2 मीटर होगा यार, ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर, अच्छा ये 20 सेंटीमीटर है ना, तो ये 20 सेंटीमीटर है पूरा, इसमें से ऊपर से 2 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे, है कि नहीं, दैट विल बी द, तो हाइट ऑफ द लेबल, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लेबल। सो हाइट ऑफ लेबल कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ लेबल ये हो जाएगा भाई साहब 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर माइनस ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे से 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 + 2 सेंटीमीटर। सो दैट विल बी हाउ मच, 20 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। रेडियस कितना हो जाएगा इस लेवल का बताओ, 14 का आधा। ठीक है, रेडियस ऑफ द लेबल, रेडियस ऑफ लेबल दैट विल बी हाउ मच, 14 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज हाउ मच 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, रेडियस ऑफ द लेबल हो गया भाई साहब आपका 7 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लेबल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लेबल कितना हो जाएगा भाई साहब 2 pi RH, so that will be 2 into 22/7 into R कितना हो गया 7/2 into H कितना हो गया भाई साहब आपका, H है आपका 16। ठीक है, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जा 22, ये कितना हो गया आपका 22 into 16, so that will be 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 13, 22 20, ये हो गया भाई साहब 2 3 + 2 5, 2 + 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी बेसिकली द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लेबल। ठीक है, कौन सा, हाँ 14/2 आएगा ना, तो सीधा 7 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 pi RH, सो 2 pi RH के हिसाब से आपका हो जाएगा, दिस विल बी 2 into 22/7 into R that is 7 into H that is 16, ये कैंसिलम कैंसिलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 into 16, इसको 2 कर दो भाई साहब, 2 2 4, 5 2 10, 3 2 6 1 7। ठीक है, ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, है ना, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल कंटेनर 20 है, तो हाइट ऑफ द लेबल कितना हो जाएगा 20 - 2 - 2 दैट इज हो गया आपका 16। ठीक है, 14 लिया था मैंने ना, हाइट 16 होगा, 20 - 2 - 2, तो ये हो गया 16, तो आपका ये हो गया 2 pi RH, 2 × 22/7, 7 × 16, सो दिस विल बी द हाइट। ठीक है, 704 हो जाएगा आपका एरिया। चलिए भाई साहब, गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, in which situation will you find surface area and in which situation you will find volume। ठीक है, इन दोनों में से कौन से सिचुएशन पे आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और कौन से सिचुएशन पे आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। आपको यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, सवाल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ पे आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और कहाँ पे आप सरफेस वॉल्यूम फाइंड करेंगे। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड,
कितना पानी या लिक्विड ये होल्ड कर सकता है। अगर ये क्वेश्चन रहा तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया या सरफेस वॉल्यूम। है रुद्राक्ष, एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, अगर आपको मेजरमेंट समझो कुछ भी दिया हुआ है, हाइट उसका दिया हुआ है, रेडियस उसका दिया हुआ है, और उसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन कंटेन और वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इट कैन कंटेन, तो आप क्या फाइंड करोगे, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, बोलो भाई साहब क्या फाइंड आउट करोगे, सरफेस एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम, राइट, यू विल फाइंड आउट द वॉल्यूम, यू विल फाइंड आउट द वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, तो आपका कितना सीमेंट बैग्स लगेगा उसको प्लास्टर करने के लिए, तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्लास्टर एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और प्लास्टर एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, सरफेस एरिया, ठीक है। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, तो कितने छोटे छोटे टैंक्स आप इस बड़े वाले टैंक से भर सकते हैं, वॉल्यूम। यहां पे आप क्या यूज करेंगे भाई साहब, द कॉन्सेप्ट दैट यू विल बी यूजिंग वुड बी वॉल्यूम, ठीक है, ओके। सो जैसे यहाँ पे देखो सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक है, हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, कितना वाटर ये होल्ड करेगा, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ टैंक कितना होता है, एनीवन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इट इज रिक्वायर्ड टू प्लास्टर, तो प्लास्टर करने के लिए कितना सिलेंडर सीमेंट बैग्स लगेगा, तो सिलिंड्रिकल टैंक वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, तो हमको सरफेस एरिया बेसिकली फाइंड आउट करना है, कितने छोटे छोटे टैंक्स को हम भर सकते हैं, ठीक है, इस बड़े टैंक से, सो दैट विल बी व्हाट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स रिक्वायर्ड टू फिल वाटर वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है कितना, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ है भाई साहब 14 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सिलेंडर ए का, ठीक है, और सिलेंडर बी में भाई साहब क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसका आर कितना हो जाएगा बोलो, इसका आर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, इसका आर कितना हो जाएगा, इसका आर कितना हो जाएगा 14/2 दैट इज 14/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका आर ज्यादा, और वॉल्यूम की प्रोपोर्शनैलिटी आर के साथ स्क्वायर में है ना, पाई तो आपका कांस्टेंट है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका ही वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फॉर सिलेंडर बी द वॉल्यूम विल बी ग्रेटर, ये हम विदाउट कैलकुलेशंस भर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम विल बी ग्रेटर, तो यहां पे सिलेंडर बी का वॉल्यूम भाई साहब ग्रेटर हो जाएगा। वेरीफाई द फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, तो आपका यहाँ पे भाई साहब हम सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच दैट इज 14, ये 7 और 7 कैंसिल, 2 11 जा 2 7 जा 7 7 जा कितना हो गया 49 इंटू 11, ये 7 7 जा 49 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 9 4, और ये भी हो जाएगा आपका 4 9, तो ये हो गया 9 9 + 4 13 4 + 1 5, तो ये कितना हो गया भाई साहब 539 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, क्लियर है। अभी हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 22/7, 14/2 कितना आता है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 इंटू एच कितना हो गया आपका 7, हो गया 7, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 154 इंटू 7, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35 37, 7 1 7 8 9 10, तो ये कितना हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू 1078 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी कितना हो गया भाई साहब आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेक वेदर सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, तो ये आपका भाई साहब वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर,
कर्व सरफेस एरिया है वो, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो ये 539 हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस हियर पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर ए है और सिलेंडर बी है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए कितना है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर ए कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर। लेट अस फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट विल बी हाउ मच? 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, दैट इज 14। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए कितना आ गया? 539 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पे। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर बी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर बाई 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर बी कितना हो गया? पाई। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना? 1078, ठीक है। तो एक का आ गया भाई साहब 539 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे का आ गया भाई साहब 1078 सेंटीमीटर क्यूब। सो विच वन हैज अ हायर वॉल्यूम? सिलेंडर बी हैज अ हायर वॉल्यूम। तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम हायर हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया। सो सिलेंडर बी हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, 7/2 इंटू आर प्लस एच, सो दैट विल बी 11 इंटू 28 प्लस 7/2, तो 35 यहाँ पे हो गया 11 इंटू 35, दैट इज 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है 2 पाई की जगह पे हमने क्या लिखा? 22/7, और आर की जगह पे हमने क्या लिखा? 7/2। एच की जगह पे इसका एच कितना है भाई साहब? 14, और आर कितना है? 7/2। तो इसको हम अगर करेंगे 14 2 हो गया 28, 28 प्लस 7/2, ठीक है। यहाँ पे 7 और 7 कट्टम कुट्टम 2 11 जा, तो 2 इंटू 11 इंटू 35/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये कटा 11 से 11 इंटू 35, दैट विल बी हाउ मच? 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या किसका सरफेस एरिया हो गया? ए का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अभी बी के सरफेस एरिया में हम क्या निकालेंगे? वही सेम 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 7, ठीक है। और अंदर h प्लस आर है, अंदर h कितना है? 7 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 22/7 इंटू आर यहाँ पे कितना है? 7, और अंदर कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7, ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 14 आ जाएगा ये, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 2 इंटू 22/7, 7 इंटू 7 प्लस 7, सो दैट विल बी हाउ मच? 44 इंटू 14, सो दैट विल बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 385 और 316 है सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सो ऑब्वियसली भाई साहब सिलेंडर बी हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया ना भाई साहब।